इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो। इसरो दुनिया के टॉप 6 स्पेस एजेंसीज में से एक है। जब से इसरो का स्थापना हुआ है तब से लेके अभी तक इसरो ने बहुत सारे सक्सेसफुली मिशन को कंप्लीट किया है और देश के रक्षा में भी इसरो का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन 2020 और 21 में इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से इसरो के बहुत सारे ऐसे मिशन थे जो डिले हो गए। लेकिन 2022 में वापस से इसरो कमबैक करने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसरो के कौन से वो 6 मिशन है जो 2022 में होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मिशन नंबर 1, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। साल 2018 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में SSLV का डिजाइन तैयार किया गया था। उसके एक साल बाद 2019 में इसको बनाने का परमिशन मिल गया था और इसको बनाने का 12 करोड़ का फंडिंग मिला है। जैसा कि हम लोग को पता है इसरो के पास 2 लॉन्च व्हीकल है, एक GSLV जो हैवी वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के काम में आता है और एक PSLV जो लो वेट और मीडियम वेट के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए काम में आता है। अब इसरो SSLV बनाना चाहता है। अब इससे आप लोग बोलोगे इससे हमें क्या फायदा होगा। तो जैसा कि फॉरेन की जो कंपनी आती है हमसे अपना सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए, अगर वो मीडियम वेट के सैटेलाइट को लाएंगे या फिर लो वेट के सैटेलाइट को लाएंगे तो भी हम लोग PSLV का यूज करेंगे, जिसमें PSLV को असेंबल करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है और उसमें ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने ये सोचा क्यों ना हम लोग कोई ऐसा एक लॉन्च व्हीकल बनाए जिसको असेंबल करने में कम टाइम लगे और फिर वो कम खर्चे में भी लो वेट और मीडियम वेट के सैटेलाइट के लिए रहेगा। तभी उन लोग के दिमाग में SSLV का ख्याल आया था और उन्होंने इसका डिजाइन बनाया था। जो SSLV है हमारा वो 100 से लेके 500 किलो के वेट तक का सैटेलाइट को ले जा सकता है स्पेस में। इसकी वजह से हमें इसको असेंबल करने में सिर्फ 15 दिन ही लगेंगे और फिर इससे हमें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। अभी आप लोग सोच रहे होगे बहुत सारा पैसा मतलब कितना, तो मैं आप लोग को बता दूं PSLV से सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 25 से 70 मिलियन का खर्चा आता था और जो हमारा SSLV है उसमें सिर्फ 2.5 मिलियन ही खर्चा लगेगा। मतलब PSLV का सिर्फ 10% खर्चा आएगा। और SSLV की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि हम लोग को इसको असेंबल करने के लिए ज्यादा आदमी नहीं लगेंगे और इसको हम लोग PSLV की तरह कंट्रोल करने के लिए एक अलग से कंट्रोल रूम नहीं चाहिए। इसको हम लोग एक ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये सिर्फ 34 मीटर का ही होगा। और इसकी वजह से जो इसरो है वो पूरे देश भर में भी हमारा नाम रोशन करेगा। और इससे एक फायदा हमें और होगा कि कई सारे देश ऐसे हैं अभी भी दुनिया में जिसके पास खुद की लॉन्च व्हीकल नहीं है, जिसको सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज के पास जाना पड़ता था और उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ता था। लेकिन इसरो अगर SSLV बना लेगा तो जो कंपनी है जिसके पास खुद का लॉन्च व्हीकल नहीं है वो हमारे लॉन्च व्हीकल से अपने सैटेलाइट को लॉन्च कराएगा, वो भी कम बजट में। और इसरो कुछ टाइम बाद इसका एक रेट फिक्स करेगा जिससे अलग अलग स्पेस कंपनियां हमारे इसरो से आकर अपनी सैटेलाइट लॉन्च कराएंगे। मिशन नंबर 2, चंद्रयान 3। जैसा कि आप लोग को पता है कि 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था जो सक्सेसफुल हुआ था और इसरो वर्ल्ड में पहला एक ऐसा स्पेस एजेंसी बना है जो मून पे वाटर फॉर्म किया है, वो भी आइस के फॉर्म में। इतने बड़ा सफलता के बाद इसरो चांद को और भी अच्छे से डिस्कवर करना चाहता था। इसके लिए 11 साल बाद 2019 में सितंबर में इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन किया था। चंद्रयान 2 एक रोबोटिक रोवर मिशन था जो मून के साउथ पोल में लैंड करता और वहां पे रिसर्च करता। दुर्भाग्यवश ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन इसरो ने हार नहीं माना और वहीं से शुरुआत हुई हमारे चंद्रयान मिशन 3 की। लेकिन अभी भी चांद के ऑर्बिट में हमारे इसरो का ऑर्बिटल घूम रहा है, जिसकी मदद से हमें मून का हर एक एंगल से एकदम क्लियर पिक्चर्स मिलता है। तो बस अभी चंद्रयान 3 के लिए हमें सिर्फ लैंडर और रोवर की जरूरत है जो मून के साउथ पोल में लैंड करेगा। अगर कोई बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर इस पैंडेमिक का प्रॉब्लम नहीं आया तो ये मिशन 2022 में जरूर होगा। मिशन नंबर 3, आदित्य L1 सोलार। ये जो मिशन है वो इसरो सन की मिस्ट्री को जानने के लिए करेगा और इस मिशन के दौरान इसरो अपना एक सैटेलाइट भेजेगा जो अर्थ और सन के डिस्टेंस के बीच में रहेगा और उस पॉइंट को हम लोग लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। और लैग्रेंज पॉइंट वो होता है जहाँ पे ग्रेविटी कम होती है। इसकी मदद से ना ही उस सैटेलाइट को अर्थ अपनी तरफ खींच सकता है और ना ही सन अपनी तरफ खींच सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि सन के मिस्ट्री को ढूंढने के लिए इसरो पहला एक स्पेस एजेंसी बनेगा। इसके पहले भी कई सारी जो कंट्री है वो अपनी मिशन भेज चुके हैं लेकिन वो असफल हो चुके हैं। आदित्य मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो सन के आउटर लेयर कोरोना और क्रोमोस्फियर को अच्छे से ऑब्जर्व करके और उसको एनालाइज करके उसका डाटा कलेक्ट करके हम तक भेजे। और साथ में हमें सोलार स्टॉर्म को भी जानने की जरूरत है
जो सन में कुछ टाइम से हलचल दिखाई पड़ रहा है। जो साइंटिस्ट लोग हैं उनका यह मानना है कि जो सन है वो एक जगह स्थित रहता है, उसमें ज्यादा हलचल नहीं होना चाहिए। अगर उसके ऊपर कुछ भी हलचल हुआ तो उसका इम्पैक्ट सीधा सारे जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट है उसके ऊपर पड़ेगा। मिशन के दौरान इसरो सन की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी रिसर्च करेगा और इसरो के लिए ये जो मिशन है ये सबसे चुनौती वाला मिशन है, क्योंकि हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल सिस्टम मालूम है लेकिन हमें सन का ग्रेविटेशन फील्ड कुछ नहीं मालूम। इसके लिए ये बहुत बड़ा चुनौती होगा इसरो के लिए और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसरो इसमें पूरी तरह से सफल हो। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये मिशन मई से लेकर जून के बीच में हो, क्योंकि इसको बहुत टाइम से डिले किया जा रहा है। मिशन नंबर 4 गगनयान। ये जो गगनयान मिशन है ये हमारे लिए बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि इस बार हम लोग मैन मिशन करने वाले हैं, जिसकी मदद से इसरो इस बार 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। और जो 3 भारतीय स्पेस में जाएंगे उन्हें वायोनॉट्स कहा जाएगा। जैसे कि कोई अमेरिका से जाता है तो उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं, जो भी कोई रशिया से स्पेस में जाता है उसे कॉस्मोनॉट कहते हैं, वैसे ही जो भी इंडिया से जाएगा स्पेस में उसे वायोनॉट कहेंगे। और ये जो 3 भारतीय हैं ये 7 दिन तक स्पेस में एक कैप्सूल में रहेंगे और इनका जो स्पेस सूट होगा वो ऑरेंज कलर का होगा और ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। और ये जो गगनयान मिशन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब कि 2 अनमैन मिशन होंगे और उसमें से 1 मैन मिशन होगा। और ये जो 2 अनमैन मिशन है वो 2022 में होगा और जो वो मैन मिशन है वो 2023 में होगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में 15 अगस्त के दिन घोषणा की थी और उन्होंने इस मिशन के लिए 10,000 करोड़ का बजट भी दिया है इसरो को। आप लोग को ये 10,000 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा लग रहा रहेगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, अगर हम लोग बाकी स्पेस एजेंसी से कंपेयर करें तो हम लोग मैन मिशन कर रहे हैं वो सिर्फ बाकी एजेंसीज के 10% ही कॉस्ट में कर रहे हैं। और इसके ट्रेनिंग के लिए 10 लोग को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट हो पाएंगे। अभी तक इसरो ने पूरी तरह से इसे मैन मिशन नहीं कहा है, क्योंकि वो 3 भारतीय में से कोई महिला भी हो सकती है, इसलिए इसे एक ह्यूमन मिशन कहा गया है। और ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल होने के बाद ह्यूमन मिशन करने वाला इंडिया चौथा देश बन जाएगा और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। मिशन नंबर 5 रिसेट मिशन। तो गाइस जो रिसेट सैटेलाइट है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट की मदद से हम लोग स्पेस से अर्थ की एकदम क्लियर इमेज ले सकते हैं और इस सैटेलाइट को स्पाई सैटेलाइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में रह के हमारा जो इंडिया का बॉर्डर है उसके ऊपर नजर रखेगा। इस सैटेलाइट के साथ साथ इसरो सर्विलेंस सैटेलाइट के ऊपर भी काम कर रही है। मिशन नंबर 6 समुद्रयान मिशन। अब इसरो स्पेस के साथ साथ समुद्र में भी रिसर्च करेगी। अब इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है वो स्पेस के साथ साथ समुद्र में भी अपना कमाल दिखाएगा। इस समय इसरो डीप मोशन मिशन कर रहा है, जिस मिशन के लिए एक व्हीकल चाहिए। उन्होंने एक व्हीकल बनाया है जो 6000 मीटर पानी के अंदर जाके रिसर्च करेगी और इस व्हीकल का नाम है मत्स्य। और इस व्हीकल में 6000 फीट नीचे इंसान 72 घंटे रह सकता है। इस मिशन के दौरान अंडर वाटर भारत ग्रीन एनर्जी और क्लीन वाटर के बारे में पता लगाएगा। और ये मिशन सिर्फ 5 कंट्री ने किया है, यूएस, जापान, रसिया और फ्रांस, चाइना। और भारत छठा नेशन बनेगा जो अंडर वाटर व्हीकल भेज रहा है। और इस प्रोजेक्ट पे 2008 से काम चल रहा था और ये प्रोजेक्ट पिछले साल ही लॉन्च कर दिया गया 2021 में। और ये जो पहला फेज है ये 3 साल का है, 2021 से लेकर 2024 तक। और इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट 2800 करोड़ रुपया था। इन सब मिशन के अलावा इसरो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। और इसरो मंगलयान 2, शुक्र मिशन यानी वीनस मिशन और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नासा के साथ मिलकर निशान मिशन पे भी काम कर रही है। हो सकता है इस साल हमें कुछ स्पेस की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपना मिशन लॉन्च करते हुए देखने मिल जाए। इन सब मिशन को जानने के बाद आप लोग ये समझ सकते हो कि 2022 ये साल कितना बड़ा साल है इसरो के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा।